गोपियों के साथ विहार करते समय एक बार की बात, एक शंखचूड़ नाम का महाराज दैत्य कथा आती है कि सब भगवान की गोपियों का अपहरण करके और ले गया। सब गोपियों का अपहरण करके ले गया। गोपियां बहुत चीखी चिल्लाई, महाराज भगवान उसके पीछे दौड़े बहुत दूर जाकर उसको पकड़ा और महाराज कहते हैं एक मुष्टिका का प्रहार शंखचूड़ नाम के दैत्य के मस्तक पर भगवान ने किया और एक मुष्टिका में ही महाराज वह रुधिर, जिस प्रकार हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया था कहां? लंका में, कहते रुधिर भवत धरणी धन मणि। इसी प्रकार यह भी गोविंद के एक मुष्टिका में महाराज रुधिर गिराता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। दुष्ट इतना बड़ा कुकृत्य करने जा रहा था और महाराज कहते हैं भगवान ने उसके मस्तक में यहाँ सिर पर मुष्टिका मारी तो उसके मस्तक में एक मणि थी, वो मणि निकल आई। फिर गोविंद उस मणि को लेकर के आए और मणि ला करके दाऊ भैया को दी। दाऊ भैया बड़े प्रसन्न हुए कन्हैया की इस क्रिया के ऊपर, बड़े प्रसन्न हो गए और महाराज गोविंद लीला करते हैं। सब गोपियां पुनः कृष्ण को मिली। यहाँ गोपियों ने एक गीत गाया है, उस गीत का नाम है युगल गीत। गोपियों ने प्रणय गीत गाया, गोपियों ने गोपी गीत गाया, गोपियों ने युगल गीत गाया। श्रीमद् भागवत में गोपियों ने जो स्तुति करी है वो सब गीत नाम पड़ा। आगे चल के भ्रमर गीत भी आया। ऐसी कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। आगे चल करके महाराज गोपियां आपस में चर्चा करती हैं। क्या जिस समय महाराज हुआ था कि हमारे प्रियतम, हमारे प्राण प्यारे उस समय कितने मनोहर सुंदर लगते हैं कि जब एक गोपी के कांधे पर भगवान अपना कांधा रख लेते हैं, सिर टेढ़ा करके रख लेते हैं, मुरली बजाते हैं। कोई गोपी भगवान को मुख में तांबूल खिलाती है, कोई गोपी भगवान के महाराज चंदन में वंदित, कुमकुम में वंदित को शरीर का स्पंदन करती है, आलिंगन करती है। ऐसे सब गोपियां महाराज चर्चा करते रहते हैं। कहते हैं महाराज भगवान की इस पावन चरित्र, इस पावन लीला की, इस बंसी की धुन की, कहते हैं महाराज बड़े बड़े संगीताचार्य लोग भी इस धुन को नहीं समझ पाते है कौन सी धुन, कौन से राग लगते हैं। कुछ संगीताचार्यों के नाम कहे महाराज। पहला नाम कहा इंद्र। इंद्र बहुत बड़े संगीताचार्य हैं, बहुत बड़े। इंद्र के बाद कहा है महाराज भगवान शंकर। भगवान शंकर तो महाराज इतने बड़े संगीताचार्य हैं, इतने बड़े संगीताचार्य हैं, इनकी तो डमरू से भी महाराज ध्वनि निकलती है। इनकी डमरू भी महाराज बजती है तो वेद की ऋचाएं निकलती हैं। जो संस्कृत जो भाषा है, यह संस्कृत भाषा कहाँ से आई? भगवान शंकर की डमरू से ही आई। भगवान शंकर का डमरू बजा, उसमें से 14 सूत्र निकले। उन 14 सूत्रों से समस्त वेद पुराण शास्त्र धर्म शास्त्र सबके सब भगवान शंकर के डमरू से 14 सूत्र निकले। उन सूत्रों से बने अद्भुत सूत्र है महाराज। 14 सूत्र, उन्हीं से व्याकरण बने महाराज। आगे चलते भगवान ब्रह्मा भी बहुत बड़े संगीताचार्य हैं। अर्जुन भी बहुत बड़े संगीताचार्य हैं। लेकिन मेरे कन्हैया की बंसी इन सब संगीताचार्यों से भी बड़ी संगीताचार्य। किसी ने कहा है बड़ा सुंदर कहा है महाराज, गजब की बांसुरी, गजब की बांसुरी बजती हे वृंदावन बसैया की करुणारी, उस बांसुरी या बांसुरी के बजैया महाराज कहते हैं जहां काम चलता न था तीर और कमान से, जहां काम चलता न था तीर और कमानों से, वहां विजय नवर की होती मुरली की तान से। वहां विजय
नटवर होती थी मुरली तान से। ऐसी गजब की बांसुरी के बजैया कृष्ण कन्हैया प्यारे इतनी लीलाएं की हैं, इतनी लीलाएं की हैं महाराज। शेष और शारदा भी उन लीलाओं का बखान नहीं कर सकते।